तो कुछ मैथ्स के एक सेट है, उसके अंदर कुछ प्रॉब्लम्स है, उनको आज हम डिस्कस करते हैं। एक टॉपिक ले लेते हैं, उसी के ऊपर हम आज कुछ प्रैक्टिस शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहली बात करते हैं कि किसी भी क्वेश्चन में अगर बड़े और छोटे की बात करता है, किसकी? बड़े और छोटे की बात करता है, तो बड़े और छोटे की बात किसी भी चैप्टर में हो सकता है, चाहे वो घात घातांक करने का हो या फ्रैक्शन या भिन्न का हो, ओके, चाहे वो स्क्वायर का हो, ठीक है, क्यूब का हो, किसी भी तरीके से वो दे सकता है आपको बड़े और छोटे के लिए। तो हम बड़े और छोटे की बात करते हैं, तो उसके ऊपर सबसे पहले सवाल देखते हैं कि बड़े और छोटे के अंदर किसी भी चीज़ में बड़ा और छोटे की पहचान हम कैसे करते हैं। बड़े और छोटे की पहचान कैसे करते हैं, चलो देखो, अगर हमसे पूछा जाए, देखो सिंपल सी बात ये समझना कि बड़े और छोटे की पहचान करने के लिए कॉन्सेप्ट का होना बहुत ज़रूरी है। तो वो कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं। कॉन्सेप्ट जो है पहले भिन्न से संबंधित है, फ्रैक्शन से संबंधित है। अच्छे सीखना, ये आपको कहीं ना कहीं किसी एग्जाम में मिल भी सकता है, ठीक है। चलो, तो सबसे पहले अगर बात करें तो आप मुझे बताओ कि 2 और 3 के अंदर कौन सी संख्या बड़ी है? 2 और 3 में कौन सी संख्या बड़ी है? 3 बड़ी है, ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूं 52 और 57 में कौन संख्या बड़ी है? 57। हम भिन्न की तरफ भाग रहे हैं, ठीक है। चलो, अगर मैं आपसे पूछूं 100 और 1000 में कौन संख्या बड़ी है? 1000 बड़ी है, ये सबको पता है। लेकिन जब हम कॉन्सेप्ट की बात करते हैं तो उस कॉन्सेप्ट में अगर मुझे बताओ कि अगर कहीं 2/1 लगा हो और 3/1 लगा हो, तो यही तो भिन्न बन जाता है ना। अब कौन सी संख्या बड़ी है? 3/1 बड़ा है, ठीक है। अगर मैं यहां लिखना चाहूं तो क्या मैं यहां पर 52 में अगर मैं यहां पे 15 कर दूं और 57 में 15 कर दूं, तब कौन सी बड़ी है? तो थोड़ा सा अब डिफिकल्टी लेवल दिख रहा है इसके अंदर डिफिकल्टी लेवल अब हमें दिखाई दे रहा है। इसी चीज को मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि फ्रैक्शन के अंदर बड़ी और छोटी की पहचान आप अपने कॉन्सेप्ट को इतना स्ट्रांग कर लो कि आप देखते ही क्वेश्चन को बता सकते हो कि बड़ी कौन है और छोटी कौन सी संख्या है, ठीक है। जैसे कि अभी हमने देखा कि नीचे 1 लगा हुआ था, तो आपने बताने में बिल्कुल भी देर नहीं किया, लेकिन जैसे ही 15 लगा दिया तो दिक्कत हो चुका है। चलो, इसी चीज को मैं थोड़ा सा और समझाता हूं आपको डीप में। आप मुझे बताओ, अगर 52 और 57 है, अगर मैं इसके पीछे 10 लगाता हूं, समझना ध्यान से, तो इसका मतलब हो गया 5 पॉइंट और इसका मतलब हो गया, अब बताओ अभी कौन सी बड़ी है? ठीक है, 52/100 और 57/100, तो इसका मतलब हो गया 0.52 और इसका मतलब होगा 0. अब बताओ अब भी कौन सी बड़ी है? इसमें बड़ी कौन सी थी? तो आप मुझे एक चीज और बताओ कि अगर मैं 52 यहां पर 89 कर दूं और 57/89 कर दूं, तो इतना ध्यान रखना कि भिन्न के अंदर अगर नीचे की कोई भी संख्या समान हो, नीचे की संख्या कैसी हो? समान हो, तो हमेशा ये ध्यान रखना है नीचे की संख्या कैसी भी हो और वो कैसा हो? समान हो। तो ऊपर जो संख्या बड़ी होगी ना, वही संख्या बड़ी कहलाएगी। वही संख्या क्या कहलाएगी? बड़ी कहलाएगी। जैसे कि मैंने यहां लिखा आपके बीच, तो आप मुझे बताओ कि यहां पर नीचे तो 15 है, तो इसमें जो संख्या बड़ी है वही क्या कहलाएगा? बड़ी कहलाएगा। कोई दिक्कत यहां पर? यानी
बड़े और छोटे की पहचान करने के लिए आपको सबसे पहले अंश और हर, आपको पता है ऊपर वाले को क्या कहते हैं, अंश, नीचे वाले को हर। कोई दिक्कत यहां पर? चलो, अगर हर जो है समान है, हर कैसा है, और अंश अगर मान लो बड़ा है इस समय, तो पूरी का जो पूरा का पूरा फ्रैक्शन होगा ना, वो क्या कहलाएगा, बड़ा हो जाएगा। वो पूरा का पूरा फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, बड़ा। यही इसका रिजल्ट निकल के आया। यानी हर समान हो और अंश बड़ा है तो वो बड़ा कहलाएगा, छोटा है तो छोटा कहलाएगा। आप कोई भी नंबर ले लो, आप 10 लगा कर देखो दोनों तरफ, आप 100 लगा कर देखो, जो संख्या बड़ी हो जाएगी वही बड़ी कहलाएगी। ठीक है, जैसे कि मैंने कहा 1000, अब मैंने 1000 के पीछे अगर मैंने लगा दिया अब मैं कुछ भी लगाऊं इसके नीचे, बड़ी कौन सी कहलाएगी, कौन सा, 1000 बटे 5999। कोई दिक्कत यहां पर? यानी हमने देखा कि बड़ी संख्या वो कहलाएगी अगर नीचे का जो हर समान हो, तो अंश में जो बड़ी है वही क्या कहलाएगी, बड़ी कहलाएगी। पहला कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? ठीक है, तो इसके ऊपर 2-4 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं। ये लिख लिया सबने? चलो, चलो देखो यहां पे 53 बटे 99, 67 बटे 99 और 69 बटे 99 में कौन सी संख्या बड़ी है? कौन सी बड़ी है? बड़ी कौन सी है? ये वाली। अगर इसी को कहे घटते क्रम में लगाओ, यानी सबसे बड़ी फिर उससे छोटी फिर उससे छोटी, तो आप सबसे पहले किसको लगाओगे? 69 अपॉन 67 अपॉन और फिर कोई दिक्कत? और घटते क्रम है, इसका मतलब ये साइन लग जाएगा। कोई दिक्कत यहां पर? ठीक है। अगर इसी क्वेश्चन को कह दे बढ़ते क्रम में लगाओ, तो बढ़ते क्रम का मतलब क्या हो गया? पहले छोटा फिर उससे बड़ा फिर, यानी ये जो नंबर है वही इसके बढ़ते क्रम में लिखा गया था। ठीक है, मैंने साइन कैसे लगाया देखो ध्यान, जिधर ओपन होता है वो संख्या बड़ी होता है और जिधर वो क्लोज होता है उधर बंद होता है, उधर छोटी संख्या। ठीक है, तो इधर छोटा है इसलिए हमने क्लोज कर दिया। दूसरा कौन सा था? और तीसरा 69 अपॉन 99। तो हमने देखा कि कैसे छोटी संख्या और बड़ी संख्या निकालते हैं। इसी क्वेश्चन को और कैसे चेंज कर सकता है वो भी देखते हैं। ये सब क्वेश्चन याद रखना है, सब टाइप है, फिर इस टाइप को हम मिक्स कर देंगे आगे चल के। अब जैसे ये सवाल दे दिया, ठीक है, तो अब इसमें अभी तक हमने ऐसे नहीं पढ़ा कि अगर अंश हर दोनों चेंज हुए तो क्या हो सकता है। तो आपको ये ध्यान देना है सबसे पहली बात कि अगर कोई भी क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले देखना है कि क्या अंश समान तो नहीं हो सकता या हर तो समान नहीं हो सकता। तो अभी हमने कौन सा टॉपिक पढ़ा है या कब पढ़ रहे हैं? हर समान। तो आप देखो क्या हर में कुछ समान हो सकता है? तो ये 88 है, ये 44 है, अगर मैं इसको 2 से गुना कर दूं और इसको मैं किससे गुना कर दूं? 8 से, तो ये क्या निकल के आएगा? 45 बटे 21 दुना, और कोई दिक्कत यहां पर? अगर हमसे पूछा कि बड़ी संख्या बताओ क्या है, तो कौन सा बड़ी है? तो बड़ी संख्या कौन सी हो गई? ये वाली हो गई। अगर हमसे कह दिया घटते क्रम में बताओ,
तो घटते क्रम में कौन सा होगा? सबसे पहले बड़ी, फिर उससे छोटी, फिर उससे, तो सबसे पहले बड़ी कौन सी है? नहीं, 8 बटे लिखना ये है, ठीक है, तो बड़ी कौन सी कहलाएगी? ठीक है, 8 बटे दूसरा नहीं 45 बटे 88 और फिर ये आपका घटते क्रम में हो गया। और अगर पूछ ले बढ़ते क्रम में तब अगर बढ़ते क्रम में पूछ लिया तब क्या करोगे? 21 बटा 44, 45 बटा 88 और 8 बटा 11। देखो एक तरीका और है, जब इन तरीकों से आपको पता नहीं चले तो एक तरीका और है, आगे पढ़ेंगे उस चीज़ को, ठीक है। एक तरीका ऐसा कॉमन बताऊंगा जो हर किसी क्वेश्चन में लग जाएगा, लेकिन फिर भी इस चीज़ को याद रखना है, समझना है, क्योंकि हो सकता है वहाँ पर वो चीज़ें काम ना आए या आपको समय लग सकता है, तो इसलिए सारे कॉन्सेप्ट को ध्यान रखे चलना है, ठीक है। टोटल आपको 4 तरीके बताऊंगा किसी भी फ्रैक्शन को बड़ा या छोटा बताने के लिए, जिसमें पहला टाइप क्या है कि हर समान है, तो क्या कहेंगे अभिषेक? हर समान है और जो संख्या अगर अंश में बड़ी है वो बड़ी, जो सबसे छोटी है वो छोटी, ये इस चीज़ का निष्कर्ष है। और अगर हर समान लगता है तो आप हर को समान भी कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि हर समान नहीं है तो हमेशा ऐसा हो सकता, तो हर को समान भी आप कर सकते हो, और हर को समान कर लोगे तो पता चल जाएगा कौन सी संख्या बड़ी है कौन सी संख्या छोटी है। बात समझा के चीजें, ठीक है। तो पहला कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। चलो दूसरे कॉन्सेप्ट की तरफ भागते हैं, आगे बढ़ते हैं दूसरे कॉन्सेप्ट की तरफ। तो कौन सी संख्या बड़ी है कौन सी छोटी है ये आपको पता चल गया। यानी हमने पहले टाइप में सीखा कि अगर हर समान हो तो अंश में जो बड़ी संख्या है वो बड़ी और जो छोटी है वो छोटी। तो यहां हम लिख भी देते हैं कि पहला कॉन्सेप्ट हमने क्या पढ़ा, तो पहले कॉन्सेप्ट में हमने पढ़ा अंश और हर, अंश और हर, जिसमें से हर क्या है? समान है, और अंश बड़ी है तो संख्या भी क्या होगी? ये पूरा का पूरा भिन्न जो होगा वो क्या कहलाएगा? बड़ी संख्या, बड़ी भिन्न कहलाएगा। कोई दिक्कत या बड़ा भिन्न कहलाएगा? यहां तक कोई डाउट है किसी को? ठीक है, दूसरा कॉन्सेप्ट देखते हैं। मैंने अभी 2 और 3 लिखा था, तो बड़ी कौन सा था? 3। लेकिन अगर मैं इसको 1/2 और 1/3 करता हूं तो अब 1/2 बड़ा हो जाएगा। यानी ऐसा क्यों हुआ, समझो इस चीज को। जब भी हम कोई भिन्न लिखते हैं, जब भी हम कोई भिन्न लिखते हैं तो भिन्न का मतलब क्या होता है आप समझो। जैसे कि 1/2 और 1/3, इसका मतलब होता है, ठीक है, नीचे जो संख्या है कोई एक संख्या है, कोई प्रॉपर 1 है, उस प्रॉपर 1 में से कितने भाग है? इसमें से कितने भाग है? 3 भाग है। अगर मैं इसको सेट करता हूं तो आप मुझे बताओ कौन सा भाग ज्यादा दिख रहा है? आधा वाला। यानी जिसके कम टुकड़े हो ना, जिसके कम टुकड़े हो वो बड़ा कहलाएगा। यानी नीचे की संख्या, ध्यान देना, अंश और हर है, अंश और हर है। और अगर अंश और हर की बात करते हैं तो अगर अंश समान हो, क्या हो, और अगर हर बड़ी है तो वो जो भिन्न होगा वो क्या कहलाएगा? छोटी भिन्न कहलाएगा। क्यों कहलाएगा? क्योंकि जब उसके नीचे टुकड़े ज्यादा कर दोगे तो वो क्या होता चला जाएगा? छोटे होते हुए चला जाएगा। तो कभी भी अगर भिन्न ऐसे आता है जिसको हम प्रॉपर भिन्न कहते हैं, तो अगर प्रॉपर भिन्न कभी भी आए तो नीचे अगर कोई संख्या बड़ी हो गई, कब? जब ऊपर का हर क्या हो, अंश क्या हो, सॉरी, समान हो।
अंश समान हो और नीचे जितने ज्यादा टुकड़े करोगे उतना छोटा होता चला जाएगा। यानी इसमें बड़ी कौन सी है और छोटी 1/3। कोई दिक्कत यहां पर? चलो और देखो, अगर आपसे कहा जाए 99/101 और 99/104, अब बताओ कौन सी बड़ी है? बड़ी कौन है? जिसके जो टुकड़े हैं वो कम किया जाए वही बड़ी कहलाएगा। यानी टुकड़े किसके कम किए हमने, यानी ये संख्या क्या हो जाएगी? बड़ी हो जाएगी और ये संख्या छोटी। कोई दिक्कत? चलो इस क्वेश्चन करके बताओ। 42/88 और 10 या ऐसा कर लो 21/45। 21/45 वाईफाई का है, जल्दी करो क्या होगा? कौन सा होगा? हाँ, अब देखो यहां पर मैंने अंश को बराबर नहीं किया, तो यहां पर हम क्या करेंगे? अंश को बराबर कर देंगे। यानी अगर मैं इसको 2 से गुना करता हूं तो ये हो जाएगा 42/88, तो ये है ही, और ये कितना हो जाएगा? अब बताओ जब इसके टुकड़े कम किए, 88 और 90 टुकड़े किसके कम है? यानी ये संख्या क्या हो जाएगी? बड़ी कहलाएगी और ये संख्या छोटी। ओके चलो, अब बताओ कौन सी बड़ी है कौन सी छोटी है? सबसे बड़ी बड़ी कौन सी है? ठीक है, और सबसे छोटी? अब बताओ अगर आपसे कोई कहे बढ़ते क्रम में लगाओ घटते क्रम में लगाओ, तब कोई दिक्कत? ठीक है, तो हमने 2 चीज सीखा, अंश समान हो तो क्या होगा और हर समान हो तो क्या होगा। दोनों कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? घर जाकर एक बार बस प्रैक्टिस कर लेना, छोटा सा अपने आप कोई नंबर ले लेना और फिर उसको करके देखना आप। ठीक है, चलो अगर अंश समान हो, अंश समान होने का मतलब है हर जो हर है, हर के टुकड़े जितने ज्यादा करोगे, हर के जितने ज्यादा टुकड़े करोगे ना उतना वो छोटा होता चला जाएगा। यानी अंश कभी भी समान हो और हर जितना ज्यादा कम होगा संख्या उतनी क्या होगी? बड़ी कहलाएगी। बात समझ आ गई सबको? ठीक है, तो 2 टाइप हमने देखा कि किस तरीके से अंश और हर को बराबर किया जाता है। अब देखो, तो दूसरा कौन सा टाइप था? अंश बटे हर। इसमें हमने क्या देखा? इस बार अंश क्या था और अगर हर छोटी है तो वो संख्या क्या कहलाएगी? बड़ी कहलाएगी। समझ में आ गया? तो हमने देखा कि अंश समान हो तो क्या होता है कॉन्सेप्ट में और हर समान हो तो क्या होता है। चलो इसको एक तरीके से और समझ सकते हो। देखो मैंने 1/2 लिखा और मैंने 1/4 लिखा, तो अब बताओ बड़ी कौन सी है? 1/2। मैं इसके पीछे अगर 10/2 कहता हूं तब और 10/4 कहता हूं तब बताओ बड़ी बड़ी। देखो ना, इसको काटोगे तो 5 आएगा, इसको काटोगे तो 2.5 आएगा। तो अब बताओ बड़ी कौन सी है? ठीक है,
और अगर मैं इसी के नीचे 100/2 करूं और 100/4 करूं तो इसका मतलब 50, इसका मतलब 25। तो बड़ी कौन सी है, 50 की 25? तो इस कॉन्सेप्ट से भी आप समझ सकते हो कि अंश बराबर है तो हर के जितने छोटे टुकड़े करोगे वो संख्या उतनी बड़ी हो जाएगी। जितना छोटा कम टुकड़े करोगे उतनी बड़ी कहलाएगी, जितना ज्यादा टुकड़े करोगे उतनी छोटी कहलाएगी, वो उतना कम हो जाएगा। बात समझा कीजिए, ठीक है। यानी हमने देख लिया कि किस तरीके से क्वेश्चन को करना है। जैसे कहना कि 100 में 100 ले लो कोई नंबर, उसको 2 भाग कर दो तो 50-50 के 2 हिस्से बनेंगे, और 100 ले लो 4 में बांट दो तो 25-25 के बनेंगे। तो किसको ज्यादा मिलेगा, 50 वाले को कि 25 वाले को? कॉन्सेप्ट समझ में आ गया दूसरा, ठीक है। तीसरा कॉन्सेप्ट क्या है वो समझो। तीसरा कॉन्सेप्ट है कि ना जब अंश बराबर हो ना ही हर बराबर हो। ना जब अंश बराबर हो ना ही हर बराबर हो, तो एक कॉन्सेप्ट निकल कर आता है, उस कॉन्सेप्ट के भी माध्यम से भी हम क्वेश्चन को कर सकते हैं। वो कौन सा तीसरा क्वेश्चन है, तीसरा टाइप है, देखो ध्यान से। जैसे मान लो 2/3 है, 5/7 है, या 5/6 और 9/10 है। मान लो ये 3 क्वेश्चन आ गया। क्या तीनों में अंश बराबर है? क्या हर, क्या अंश बराबर है? हर बराबर है? नहीं बराबर है। अब जब ना ही अंश बराबर हो ना ही हर बराबर हो, अगर हम बराबर करने बैठेंगे तो टाइम भी लगेगा। हम इसको तीनों तरीके से करके देख लेंगे, ऊपर भी बराबर कर लेंगे, नीचे भी बराबर कर लेंगे, और देखेंगे कौन सी संख्या बड़ी कौन छोटी आएगी, ठीक है। तो पहले हम क्या करते हैं, अंश को बराबर करते हैं। किसको बराबर करते हैं? अंश को। तो अंश को बराबर करने के लिए पहला टाइप है, इसका पहला कॉन्सेप्ट है, ध्यान देना, जो हमने पढ़ा है उसको आप इस तरीके से भी कर सकते हो। पहला कॉन्सेप्ट क्या है, ध्यान दो। 2, 5 और 9 अगर हम अंश को बराबर करते हैं तो ध्यान दो ना, 2 बट्टे कितना है, 3, 5 बट्टे और 9/10। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या रहेगा, हर को बराबर करेंगे। एक बार अंश को बराबर, एक बार हर को बराबर, तो लिख देते हैं एक बार, ताकि दोनों को हम कॉन्सेप्ट सीख चुके हैं, उनका अप्लाई करेंगे। चलो देखो, आप यहां पर ये ध्यान दो कि 2/3 है, 5/6 है, 9/10 है। अगर मैं इनको बराबर करता हूं तो 9×5 यहां पर 45 से गुना कर दो, यहां पर 5 है तो 9×2 18 से, और यहां पर 5×2 10 से। कैसे किया, ध्यान दो। मुझे इसको बराबर करना है तो इधर तो 2 है, इधर 5 और 9 है। आप चाहो तो 2, 5 और 9 का एलसीएम भी ले सकते हो। क्या ले सकते हो? तो 2, 5, 9 का एलसीएम आएगा 2 पंजे 10 9 90। 90 आएगा, इसलिए 90 बना दो। तो कितने से गुना करना पड़ेगा? लेकिन अगर आप क्वेश्चन को ध्यान से समझ चुके हो तो इसको ऐसे भी कर सकते हो। अगर 2 है तो 9×5 गुना कर दो दोनों तरफ। यहां 5 है तो 9×2 और यहां 9 है तो 5×2। तो ये बताओ कितना हो गया, 90/135। 90 बटा और 90 बटा कितना? अब बताओ कौन सी संख्या बड़ी है कौन सी छोटी है? बड़ी कौन सी है? जिसके कम टुकड़े हो, है ना। और सबसे छोटी कौन सी है? तो कॉन्सेप्ट समझ आ गया। तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हो। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या कहा मैंने कि इस बार हमने अंश को बराबर किया था। किसको बराबर किया था? अंश को। इस बार चाहो तो आप हर को बराबर कर लो। 3, 6 और 10 का एलसीएम 30 हो गया। तो कितने से गुना करने पर? 10 से। कितने से गुना करने पर? और इसको 3 से। तो ये कितना हो गया? 20/30। यहां और यहां अभी मैंने बताया था कि अगर हर समान हो तो अंश बड़ी है, वो संख्या क्या कहलाएगी? बड़ी। तो इसमें बड़ी कौन सी थी? यानी ये वाली संख्या क्या हो जाएगी? सबसे बड़ी आ रही है। बड़ी देखो इसमें भी बड़ी है कि नहीं है। तो हमने दोनों कॉन्सेप्ट लगाकर देख लिया। तो इस कॉन्सेप्ट के अंदर बड़ी संख्या कौन सी है? यहां तक समझ में आ गया सभी को? चलो, इसके अलावा और हम क्या कर सकते हैं? इसके अलावा हम और क्या कर सकते हैं, उस चीज को समझने की कोशिश करो आप। चलो देखो, अगर मेरे बीच 2/3 है, 5/6 है और 9/10 है,
तो इसके फिर से करने के इसके अलावा भी दो तरीके हैं। इसके अलावा भी क्या, कितने तरीके हैं? दो तरीके हैं। तो एक तरीका भी बता रहा हूं, एक तरीका इसके बाद, ध्यान दो। सबसे पहले क्या करो, ऊपर से गुना करो। जैसे कि मैंने लिख दिया 2/3, 5/6 और 9/10। अब आपको क्या करना है, गुना करना है ऊपर से। 6 दूनी और 3 पचे। अब बताओ गुना करने पर अगर हमें बड़ी लेकर चलना है, क्या लेकर चलना है? तो बड़ी संख्या ले लो। इन दोनों में बड़ी कौन सी है? तो इसको ले लो आगे बढ़ाने के लिए, इसको छोड़ दो। अब देखो 5 दहाइयां और 6 नवा। अब बताओ बड़ी कौन सी है? तो इस संख्या बड़ी हो जाएगी। कोई दिक्कत यहां पर? तो सबसे बड़ी कौन सी आई? कैसे किया हमने? क्रॉस मल्टीप्लाई। क्रॉस मल्टीप्लाई करके आप चेक कर सकते हो, कोई दिक्कत यहां पर। लेकिन शुरू कहां से करना है? ऊपर से। 6 दूनी 3 पचे, मतलब कि नंबर यहां शुरू हो रहा है ना, तो यहां शुरू करना है। ऐसा नहीं कि 3 पचे 15 यहां लिखोगे तो गलत हो जाएगा। फिर वो शुरू करते समय ऊपर शुरू करना है। तो ऊपर से कहां गुना करोगे? क्रॉस नीचे। तो 6 दूनी 3 पचे, तो यहां 15 और 12 में बड़ी कौन सी है? तो 15 लेके चलेंगे। और इसमें 5 दहाई और 6 नमा, तो बड़ी कौन सी है? 54। 3 तरीके समझ में आ गए सबको? ठीक है। आप यहां भी अप्लाई कर सकते हो, ध्यान दो। जैसे कि 1/2 है और 1/3 है, बड़ी कौन सी है? तो गुना करो। 1 तिहाई 2 एकम। देखो ऐसे गुना करोगे तो बड़ी कौन सी क्या कहलाएगी? यानी ये संख्या बड़ी है कि नहीं है? देखो, तो कोई भी तरीका आप फ्रैक्शन में लगा सकते हो। डिपेंड करता है कि किस कॉन्सेप्ट से वो सवाल आप जल्दी कर पा रहे हो। यहां तक सबको समझ में आ गया? कोई दिक्कत यहां पर? चले, तो 3 तरीका हमने सीखा, अंश समान, हर समान और क्रॉस मल्टीप्लाई। लेकिन क्रॉस मल्टीप्लाई कहां विफल हो जाएगा, कहां पर फेल हो जाएगा, उसके पीछे का कॉन्सेप्ट यह है कि जब मल्टीप्लाई बड़े बड़े हो जाए, तब जैसे अभी क्वेश्चन पढ़ेंगे तो वहां पर यह विफल हो जाएगा। ठीक है, तो उस चीज को बचने का फिर तरीका क्या है, ध्यान दो। देखो जैसे कि अभी हमारे बीच यहां क्या था, 2/5 और 9/10। एक सिंपल सा तरीका बताता हूं। अगर कभी भी इनके बीच में अंतर देखना, अंतर कितने का है? अगर अंतर समान हो, क्या समान हो? तो अंतर जब समान हो तो संख्याओं का योग कर दो जो ऊपर नीचे है। 3 और 2 6 और 5 10 और 9। योग करने पर बड़ी कौन सी आ रही है? तो यही संख्या क्या हो जाएगी? बड़ी हो जाएगी। नहीं, ऐसा नहीं होगा, अभी प्रूफ कर देंगे उसको। देखने में बड़ा छोटा नहीं करना, अभी ऐसे कैसे करना है, कैसे करना है अभिषेक? नहीं आया समझ में? अंतर समान करके देखना है। अगर मान लो अंतर समान नहीं है, अंतर समान, तो समान बना देंगे अंतर को। जैसे अभी क्वेश्चन पढ़ेंगे 2-3, देखें कैसे बड़ा छोटा करेंगे हम। क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो भी, अंश बराबर करोगे तो भी, हर बराबर करोगे तो भी। तो हमने देखा अंश समान, हर समान, क्रॉस मल्टीप्लाई और अंतर, क्रॉस मल्टीप्लाई और अंतर। ठीक है, चलो जैसे कि इसको मिटा दूं, इसको समझ लेना आप। अगर कोई डाउट हो तो आप वीडियो को दोबारा देख लेना इस चीज को। ये कॉन्सेप्ट चेक करना, ये पेपर में कहीं ना कहीं किसी क्वेश्चन में आ भी सकता है। जैसे देखो, ध्यान दो यहां पे, जैसे कि 111 बट्टे कितना, 125, 924 बट्टे 938, 1005 बट्टे 19। अब अगर आपसे पूछ लिया कि बड़ी छोटी कौन सी है, तो आप बताओ क्या इसमें आप हर समान कर सकते हो, अंश समान कर सकते हो क्या? हर समान कर सकते हो क्या? नहीं। क्या क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे? यानी जब करने बैठोगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। यानी वहां पर ये कॉन्सेप्ट समझ में आएगा अंतर का। तो अंतर कितने का है? अंतर 14 का, अंतर 14 और अंतर, तो अब बताओ योग किसका बड़ा आएगा? इसी का आएगा कि नहीं आएगा? कोई दिक्कत? चलो
अगर इसी क्वेश्चन को मैं और बता रहा हूं, अभी तो अंतर समान था, 52/55, 21/22 और 65/68। अब बताओ बड़ी कौन सी है, छोटी कौन सी है? तो अब ऐसे योग मत कर देना, नहीं, क्योंकि यहां अंतर कितने का है, यहां अंतर कितने का है, 3, यहां अब अंतर क्या समान है, यानी इसको 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो अंतर समान हो जाएगा। तो ये तो हो गया 52 बट्टे कितना, 21 तिहाई और 22 तिया, और ये कितना। अब बताओ बड़ी कौन सी, बड़ी तो यही आएगा ना, क्योंकि 8 और 5 13, 133, 6 3 9 129, और यहां पर 107 है ना। तो आप देख पा रहे हो कि यहां पर योग कितना आया, यहां पर, क्योंकि अंतर यहां पर भी 3 है, यहां भी 3 हो गया और यहां भी, तो अंतर को समान कर लो, तो जो संख्याओं का योग, जिस संख्या का योग बड़ी होगा, बड़ा आएगा, वही संख्या क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी। कोई दिक्कत यहां पर? तो भिन्न के ऊपर ये 4 कॉन्सेप्ट है अंतर के कॉन्सेप्ट को। ओके, तो इसमें बड़े छोटे कर लोगे, आगे बढ़े, ठीक है। तो दूसरा कॉन्सेप्ट है पावर वाले। चलो, तो आप इस क्वेश्चन को, इस प्रैक्टिस को, इस जो चैप्टर है भिन्न में बड़े और छोटे का, आप इसको प्रैक्टिस कर लेना। ओके, चलो अगला क्या है, पावर में। तो पावर में संख्याओं को बड़ा और छोटा किस तरीके से किया जाता है, हम उस चीज की चर्चा अब करेंगे। अभी तक हमने किस चीज की चर्चा की है, अभी तक हमने किसकी चर्चा की है, भिन्न की। कौन से भिन्न की, जो प्रॉपर हो या इम्प्रॉपर हो, कैसा भी हो, या तो अंश समान कर सकते हो, या हर समान कर सकते हो, या क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो, नहीं तो अंतर। अगर अंतर समान हो गया तो जिसका योग बड़ा वो संख्या बड़ी, अगर अंतर समान नहीं है तो अंतर को क्या करो, समान करो। 99% क्वेश्चन में अंतर समान करके ही क्वेश्चन करना। बात समझ में आ गई चीजें, चाहे आप क्रॉस मल्टीप्लाई करो या नहीं करो, चाहे आप अंश समान करो या नहीं करो। अगर लगता है कि अंतर कम कम है और आराम से निकाल सकते हो तो अंतर के कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन ट्राई करना है, ठीक है। अगला आता है कौन सा, रूट में, भिन्न में। भिन्न में हो गया, पावर में, घात में देखते हैं, ठीक है। चलो घात की चीजों को समझते हैं। अब बड़ी और छोटी बताने के लिए घात में आप बताओ 2 की पावर 2 और 3 की पावर 2 और 4 की पावर 2 में बड़ी संख्या कौन सी है? 2 की पावर 2, 3 की पावर 2 और 4 की पावर 2 में बड़ी संख्या कौन सी है? जल्दी बताओ। कौन है? 4 की पावर 2। क्यों? क्योंकि ये हो गया 16, ये हो गया 9 और ये हो गया 4। कोई दिक्कत यहां पर? चलो, पांच की पावर 5 और 9 की पावर 5। अब बताओ कौन सी बड़ी है? अब बताओ कौन सी पावर बड़ी है? 9 की पावर कितना होगा? नहीं पता। लेकिन अब हम कैसे बड़े और छोटे की बात करेंगे भिन्न में, ध्यान देना, हमेशा ध्यान देना। अगर घात समान हो, क्या समान हो? अगर घात समान हो तो जो संख्या यहां बड़ी आएगी ना, वही संख्या क्या कहलाएगी? बड़ी कहलाएगी। क्या कहा मैंने? घात समान हो। क्या समान हो? घात समान हो तो जो संख्या बड़ी है वो बड़ी कहलाएगी और जो संख्या छोटी है वो छोटी कहलाएगी। जैसे कि मैं कहूं कौन सी बड़ी आएगी?
बड़ी कौन सी आएगी? तो बड़ी कौन सी कहलाएगी? ये वाली। क्यों? घात समान है, घात क्या है, और संख्या जो बड़ी है वही संख्या क्या कहलाएगी? क्योंकि बड़ी तो 9999 है। चलो 42 की पावर 12 और 45 की पावर 12। अब बताओ कौन सी बड़ी है? 45 की पावर बड़ी है। 42 की पावर 18, 42 की पावर 18 और 4 की पावर 54। अब क्या अब हर बराबर है? सॉरी, घात बराबर है? नहीं है। अब कैसे करेंगे? किसको 3 से? जल्दी बताओ। मल्टीप्लाई कभी पावर में कर सकते हो क्या? कि 2 से ऊपर पावर मल्टीप्लाई, 3 से पावर इंडिया मल्टीप्लाई, ऐसे कर सकते हो क्या? मल्टीप्लाई कर सकते हो तो केवल पावर में कर सकते हो। 42 गुना 42 गुना 42 हो जाएगा, 3 बार करना होगा क्यूब उसको। चलो हमें करना क्या है, ध्यान दो। हमें या तो 18 बनाना है या तो 18 या तो 54। अब बताओ 42 की पावर 18 को 18 रहने दो। क्या आप इसको 3 गुना में 18 लिख सकते हो? तो 42 की पावर 18 हो गया। क्या इसको आप 42 की पावर 18 हो गया। क्या आप इसको 4 का क्यूब की पावर 18 लिख सकते हो? तो ये क्या बन गया और ये क्या बन गया। अब बड़ी संख्या कौन सी कहलाएगी? कोई दिक्कत यहां पर? तो ऐसा मत देखना कि संख्या अगर नीचे की बड़ी है वही संख्या बड़ी रहेगी, ऐसा कुछ नहीं है। संख्या जो बड़ी कहलाएगी, ऐसा नहीं कि बड़ी देखने पर बड़ी कहलाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। आप जब तक घात को बराबर नहीं करोगे तब तक संख्या बड़ी और छोटी नहीं कहलाएगा। समझ में आ गया चीजें? तो आपको देखना है कि संख्याओं को, घात को हम किस तरीके से बड़ा और छोटा बना सकते हैं। एक ही तरीका है बस। क्या? घात के अंदर अगर कोई संख्या बड़ी और छोटी का पूछा जाता है तो हमेशा क्या बनाओ? घात को बराबर बनाओ, घात को बराबर। आप बताओ 10 की पावर 3, 100 की पावर 3 और 1000 की पावर 3 कौन सी बड़ी है? क्यों? इसका क्यूब बड़ा है तब ना। लेकिन अगर मैं कह दूं 10 की पावर 4, 100 की पावर 2 और 1000 की पावर 1, अब क्या बड़ी और छोटी बना सकते हो? क्या ये बड़ी हो जाएगी? ऐसा कुछ है क्या? आपको सबसे पहले सोल्व करना होगा। तो 10 की पावर 4 का मतलब हो गया कितना जीरो? 4 जीरो। 100 की पावर 2 का मतलब कितना जीरो? 4 जीरो। और इसका मतलब कितना रह गया? तो ये दोनों क्या हो गए और ये क्या हो गया? बताओ, हो गया कि नहीं हो गया? तो आप किसी भी क्वेश्चन को ऐसा मत देखना कि नहीं इसकी तो जो बेस है, आधार है, वो बराबर बड़ा है तो बड़ा कर देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। जब तक कि क्या नहीं सेवन करोगे? घात। देखो यहां भी 1000 की घात कितनी है? 10,000 की घात, 1000 की घात, तो घात एक ही आया। तो जब तक घात समान नहीं हो आप बड़े और छोटे को नहीं अपना सकते, नहीं कर सकते उस चीज को। ये बात समझ में आ गया? ठीक है, तो एक क्वेश्चन देता हूं, उसको ट्राई करना है। तो घात के लिए क्या करोगे? घात क्या होना चाहिए? समान। घात क्या होना चाहिए? अगर घात को समान करते हो तो क्वेश्चन हो पाएगा। जैसे क्वेश्चन है, ट्राई करो। 2 की पावर 500, 3 की पावर 400, 4 की पावर 300 और 5 की पावर 200। बताना है कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी है।
सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? फिर एक तरीका बता दूंगा हमेशा के लिए, दिमाग में रखना, फिर ना आपको कुछ करने की जरूरत है, बस सीधा सा लॉजिक लगा सकते हो। देखो मैंने अभी एक क्वेश्चन करवाया आपको, तो इस पे लॉजिक लगाना। 42 का पावर कितना करवाया था? और 4 की पावर यही करवाया था ना। आप आगे से पावर, अगर मान लो किसी को पावर बनाने नहीं आएगा, वो बच्चा तो कर नहीं पाएगा इस चीज को, तो इससे आसान तरीका क्या है बता रहा हूं, उसको ध्यान देना। 18 एकम 18 तिहाई, तो 42 की पावर और 4 की पावर, तो 42 की पावर 1 42, और इसका कितना बड़ी कौन सी है? ऐसे कर सकते हो आप। तो ऐसे भी संख्याओं में आप क्या 0 0 हटा सकते हो? कोई दिक्कत? तो आप बताओ 2 की पावर 5, 3 की पावर 4 81, 4 की पावर 3, और बताओ बड़ी कौन सी है? कौन सी? 81 सबसे बड़ी है, यानी सबसे बड़ी 3 की पावर। तो ऐसा हुआ कि बड़ी संख्या है वही बड़ी कहलाएगी, ऐसा कुछ तो नहीं है ना। तो ये बात अपने दिमाग में रखोगे ना कि कभी बड़ी देखकर बड़ी मत लगा देना, छोटी देखकर छोटी मत लगा देना। उसको करना कैसे करना? बेस को समान बनाकर। और ज्यादा तरीका, सिंपल सा तरीका यही है कि अगर किसी से कोई कटता है तो काट दो। इसी क्वेश्चन को एक बार कैसे दिया था ध्यान दो। 2 की पावर 90, 72, 54 और 36, इस तरीके से क्वेश्चन दे दिया था। अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि जैसे मैंने यहां काटा है वैसे काट सकते हो ना आप इस चीज को। तो आप बताओ ना, संख्या ही तो चेंज कर दिया ना। अब बच्चे सोचेंगे यहां 90 72 54 देती कैसे बड़े छोटे बताए। तो आप बताओ 18 पचे 18 चौक 18 तिहाई 18 दूनी, तो 2 की पावर 5, ये और ये 25। कोई दिक्कत? हो गया क्वेश्चन। तो आप कितने आसानी से चीजों कर सकते हो। कब? इसके पीछे कॉन्सेप्ट क्या है कि घात को क्या करो? घात को समान करो। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट हो गया इस चीज का। और इसको करने का आसान तरीका क्या है कि आप जो भी घात में कॉमन दिख रहा है आप उसको काट दो। आप उसको क्या करो? काट दो। कोई दिक्कत यहां पर? क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, चलो इसका बताओ क्या होगा। 5 की पावर 48, 5 की पावर और 6 की पावर 72, ऐसा कर लो। 5 की पावर 72 कर लो और 6 की पावर 48 कर लो। चलो बताओ कौन सी बड़ी है? तो 24 तिया 72 और 24 दूनी, तो 24 तिया 72 और 24 दूनी 48। तो 5 की पावर 6 की पावर, और ये बड़ी कौन सी है? ये बड़ी हो जाएगी। 5 की पावर 72 क्या हो जाएगा? बड़ी। तो घात में कर लोगे बड़ी छोटे, कोई दिक्कत? अब आते हैं रूट में। किस में आते हैं? रूट में। मिटा दो इसको, इसको ट्राई करना। सबसे आसान तरीका क्या है? घात को काट दो, जिस पावर से काट सकते हो काट दो। लेकिन उसका कॉन्सेप्ट क्या है? घात को समान। हम काटते क्यों है? घात को समान करने के लिए। ठीक है, क्योंकि उतना घात सभी में अवेलेबल। जैसे हमने यहां 100 से काटा था, तो 100 हर किसी में है, 100 हर किसी में है। ठीक है, जैसे देखो अगर मैं इसी को लिख दूं तो इसको आप ऐसे समझ सकते हो। 2 की पावर कितना? 500, 3 की पावर कितना? 400, 4 की पावर और 5 की पावर 200। मैंने क्या करा था? 2 की पावर 5 यहां ले लिया था और 100 को यहां छोड़ दिया था। 3 की पावर 4 यहां ले लिया था और 100 को मैंने, काटने का मतलब है उसको पावर मैंने सेम बना दिया था। काटने का मतलब है मैंने पावर सेम बना दिया था। कोई दिक्कत यहां पर? अब देखो वही क्वेश्चन नहीं बन गया वापस। तो हमने जो 100 काटा है वो 100 कहां चला गया? वो दिखाई तो नहीं दे रहा था, लेकिन कहां चला गया था? वो घात में चला गया। यानी काट कर हम चीजों को घात में पहुंचा देते हैं। ठीक है, जैसे कि आपने कहा कि सर 3 की पावर 3 और 4 की पावर 3 में संख्या बड़ी कौन सी है? तो आप देखो 3 से काट दोगे 3, तो 3 और 4 में बड़ी कौन सी है?
इसीलिए संख्या कौन सी बड़ी आएगी, 4 की पावर 3। बात समझ दीजिए। तो वो जो संख्या है वो हमें दिखाई नहीं देता जो उसकी घात है, हम काटने वाले उस घात को ऊपर रखते हैं लेकिन वो दिखाई नहीं देता। बात समझ में आ गई सबको? ठीक है। अब आते हैं रूट के अंदर। किसके अंदर? रूट, वर्गमूल, घनमूल, फोर्थ रूट, ठीक है, चतुर्थ मूल, इस तरीके को हम क्वेश्चन को अब देखते हैं। अब मुझे बताओ रूट 4, रूट 9 और रूट 16 में कौन संख्या बड़ी? क्योंकि इसका मतलब होता है 2, इसका मतलब होता है 3, इसका मतलब होता है 4, तो बड़ी कौन सी? 4। अब मैंने कर दिया यहां पर 4 और यहां कर दिया 2, क्योंकि नहीं होता तो क्या मतलब मानते हैं। तो अब बताओ इन दोनों में कौन सी बड़ी? इन दोनों में कौन सी बड़ी? मैं थोड़ा बड़ा लिख देता हूं। यहां पर 2 है, नहीं मानते तो स्क्वायर रूट मानते हैं, वर्गमूल मानते हैं ना। अब क्या ये संख्या बराबर है? देखो यहां पर भी 2 था, यहां भी 2 था, यहां भी, तो हमने इस चीज को तो बराबर कर लिया, लेकिन यहां तो बराबर नहीं है। अब बताओ 2 है 4 है, अब बताओ 2 को 4 बना सकते हो कि 4 को 2 बना सकते हो? 2 को 4 बना सकते हो। तो इस क्वेश्चन में क्या करना है आपको कि जो भी बेस है वो लिख दो, कोई दिक्कत। इसको कितने से मल्टीप्लाई करने पर 4 बनेगा? पावर लगा दो, इसमें 1 से मल्टीप्लाई करने पर। तो 4 की पावर 2 और 9 की पावर 1 बड़ी कौन सी है? नहीं, नहीं, पावर नहीं कर सकते इसको। बेस को क्या बनाना है? सेम। जो रूट है करनी है उसका बेस को क्या बनाना है? वो बेस नहीं, उसके करनी को क्या बनाना है? सेम। ठीक है, जो रूट के अंदर संख्या है ना उसको। आपको ये बात बता दूं कि अगर कोई संख्या रूट के अंदर होता है तो हम इसको रूट की पावर 1/2 लिखते हैं, और अगर यहां पर 3 लिखा हो तो a की पावर 1/, और अगर यहां पर m लिखा हो तो a की पावर 1/, और अगर यहां पर a लिखकर n लिखा हो तो a की पावर 1/। अगर मान लो क्वेश्चन में ये दे दिया जाए रूट m की पावर 18, रूट m की पावर 20 और रूट m की पावर 15, अब बताओ कौन सी बड़ी है? तो क्या नहीं कर पाओगे क्या? तो रूट m जो हो सकता है कुछ भी रहे, चाहे 1 रहे, चाहे 2 रहे, चाहे 3 रहे, रूट तो बराबर से बराबर आएगा ना। तो रूट बराबर आएगा तो बड़ी संख्या कौन सी कहलाएगी? कहलाएगी नहीं कहलाएगी? यानी m कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 5 कुछ भी रख लो। अगर यहां 2 रखोगे तो 2 2 2, 3 रखोगे तो 3 3 3, 4 रखोगे तो 4 4 4, तो विघात का जो रूट है करनी वो तो सेम हो गया। तो जो संख्या बड़ी है वो बड़ी कहलाएगी। यानी आप ये कह सकते हो कि इसका मतलब हो गया 18 की पावर 1/m, 20 की पावर 1/m और 15 की पावर 1/। और अभी समझाया कि अगर घात समान है, घात क्या है? तो जो संख्या बड़ी वो बड़ी, वही तो चीज है। यहां भी देखो आप, इसको क्या आप 4 की पावर 1/2 लिख सकते हो? इसको क्या 9 की पावर 1/4 लिख सकते हो? क्या यहां पर घात बराबर है? तो 2 से गुना करने पर नीचे 4 आ जाएगा। तो क्या इसको 4 की पावर 2/4 और 9 की पावर 1/4 कर सकते हैं? यहां 1/4 है तो यहां भी 1/4 निकालोगे तो 4 की पावर 2 कर दो ऐसे और 1/4 कर दो, कोई दिक्कत? तो आप देखो 4 की पावर 2 क्या हो गया, और ये हो गया 9 की पावर 1/। अब बताओ घात समान है तो जो संख्या बड़ी है वो बड़ी कहलाएगी। ये लॉजिक है घात के अंदर, कोई दिक्कत यहां पर? ठीक है, तो एक क्वेश्चन देता हूं, उसको ट्राई करना है। एक क्वेश्चन है, उसको ट्राई करना है। दो 3 की पावर 4 और 5 की पावर 6, बताना है कौन सी संख्या बड़ी है कौन सी छोटी है।
तो सबसे आसान तरीका बताऊंगा कैसे आपको पेपर में ट्राई करना है, वो बताऊंगा आपको, ठीक है। आप अपने हिसाब से ट्राई करो पहले, मैं तो बता ही दूंगा। देखो मैं बता रहा हूं आपको, ऐसे करना है, ध्यान दो यहाँ पे। सबसे पहले बेस लिख लिया, बेस लिख लिया, 2 4 और देखो यहां क्या होता है, तो 2 3 और 6 का एलसीएम 6 हो गया, तो कितने से गुना करने पर, तो 3 पावर लगा दो इसको और इसको, तो 2 की पावर 3, 4 की पावर 2 और 5 एकम, यानी सबसे बड़ी 3√4, घनमूल 4, 4 का घनमूल सबसे बड़ा है। बात समझा चीजें, ठीक है। इसी में आता है प्लस और माइनस का कॉन्सेप्ट, मिला दो इसको। तो बड़े और छोटे की पहचान करने के लिए सबसे पहले पावर घात लिख लो, उसका जो आधार है वो लिख लो, और घात को जितने एलसीएम से बराबर करने के लिए गुना करना उसको पावर चढ़ा दो उसको, वही आपसे क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। चलो आगे देखो, √8 प्लस √5 √7 प्लस √6 √10 प्लस √3 और √9 प्लस √4। बताना है कि कौन सी संख्या बड़ी है। √12 प्लस √5 √10 प्लस √7 √13 प्लस √4 और √14 प्लस √3। एक क्वेश्चन मैं करवा देता हूँ, एक क्वेश्चन आप ट्राई करना है। जब भी प्लस वाला क्वेश्चन हो, क्या हो, तो बड़े और छोटे की पहचान कैसे करते हैं। देखो जब इसको जोड़ोगे, देखो 8 और 5, 7 और 6, 10 और 3 और 9 और 4 13। मान लो योग करने पर सब बराबर आ रहा है, तब तो कर क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। लेकिन अगर कभी योग करने पर जो संख्या बड़ी है वही बड़ी लगा देना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर दोनों सवाल दिए, देखो 12 और 5, 10 और 7, 13 और 4, 14 और 3, यहाँ पर हमेशा योग समान आएगा। हमेशा क्या योग आएगा, चाहे प्लस हो चाहे माइनस हो। तो अभी हम प्लस का कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं। तो प्लस के कॉन्सेप्ट में अगर योग कभी बराबर हो तो आपको क्या करना है, गुना कर दो। 8 पंजे 7 छक 10 तिहाई और 9 चौक। आप बताओ सबसे बड़ी कौन सी गुना है, तो सबसे बड़ी कौन सी होगी, और सबसे छोटी, कोई दिक्कत यहां पर। प्लस के केस में गुना कर दो, जो संख्या बड़ी है वो और जो छोटी है वो छोटी। तो इसका बताओ क्या होगा, 12 पंजे 60, 10 सते 13 चौका और 14 तिया, सबसे छोटी 42 और सबसे बड़ी। अगर घटते क्रम बढ़ते क्रम लिख दे तो कोई दिक्कत, लिखो जल्दी से, उतार लो। हो गया सबको, चल लिखो जल्दी से देखकर। किसी भी संख्या में प्लस का साइन हो, योग बराबर आएगा पेपर में। अगर योग बराबर आता है तो जो संख्या बड़ी, जो संख्या गुना करने पर बड़ी वो बड़ी, जो छोटी है वो छोटी। अब माइनस का कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। किसका कॉन्सेप्ट, माइनस का। माइनस में क्या कॉन्सेप्ट होगा, हो गया। चलो देखो उतार लेना इसको, और चलो यहां क्या था, 9√4 था। ये तो आपका था प्लस वाला, क्या था, प्लस का कॉन्सेप्ट। किसका था, प्लस का। अब देख लेते हैं माइनस का कॉन्सेप्ट, कि अगर माइनस दे दिया जाए
तब क्या होगा? अगर इसी कॉन्सेप्ट में माइनस दे दिया जाए तब क्या होगा? अभी भी योग क्या है, सबका समान है, योग में कुछ चेंज हुआ है क्या? नहीं। चलो एक कॉन्सेप्ट समझते हैं, फिर आपको समझ में आ जाएगा। आप बताओ, यहां देखो, अगर मैं 15 में से 8 जोड़ता हूं और 15 में 5 जोड़ता हूं तो 15 और 8 और 15 में 5 जोड़ने पर 20। देखो, अगर हम कभी ज्यादा जोड़ते हैं तो योग ज्यादा आता है कि कम आता है? यानी अगर प्लस का केस है तो ज्यादा जोड़ेंगे तो ज्यादा आएगा। तो हमने यहां देखा मल्टीप्लाई करके प्लस के केस में कि ज्यादा जोड़ने, ज्यादा जिसका वही ज्यादा बड़ी संख्या हो रहा था। लेकिन माइनस के केस में अगर मैं देखो 15 में से 8 घटाऊं और 15 में से 5 घटाऊं तो ज्यादा घटाऊंगा तो संख्या क्या हो जाएगा? कम जाएगा। संख्या क्या हो जाएगा? यानी माइनस के केस में जो जितना कम होगा वो संख्या उतनी बड़ी कहलाएगी। प्लस में क्या था? मल्टीप्लाई करने पर जो संख्या बड़ी वो, लेकिन माइनस में जो संख्या बड़ी होगा ना मल्टीप्लाई करने पर वो क्या है? सबसे छोटी कहलाएगा। यानी मल्टीप्लाई करते हो तो 12 पंजे 10 सते 13 चौका 14 तिया। अब बताओ सबसे छोटी कौन सी थी? तो माइनस केस में सबसे बड़ी कौन सी हो जाएगी? और जो सबसे बड़ी थी वो क्या हो जाएगी? सबसे छोटी। कोई दिक्कत? जैसे यहां देखो 8 पंजे 7 छक 10 तिहाई और 9 चौक। सबसे छोटी कौन सी थी? तो सबसे बड़ी कौन सी हो जाएगी? और 42 वाला सबसे छोटी हो जाएगा। तो माइनस के केस में देखा और प्लस के केस में देख लिया हमने, पॉइंट में नहीं होता। ठीक है, इतना जरूर दे सकता है। एक क्वेश्चन मिलाकर देता हूं, एक क्वेश्चन मिलाकर देता हूं, बड़ी और छोटी बताने के लिए बस क्वेश्चन को घुमा सकता है। ठीक है, ये सबको समझ में आ गया? ठीक है, एक क्वेश्चन ऐसे दे सकता है जरूर बड़ा छोटा करने के लिए, ऐसे जरूर दे सकता है। कैसा? कि 100 स्क्वायर रूट 196, ठीक है, क्यूब रूट 1331 और 4096। अब आपसे पूछ सकता है कि बताओ कौन सी संख्या बड़ी है कौन सी छोटी है? ये कॉमा है। कैसे बड़ा हो जाएगा? देखो अब पावर तो नहीं कर सकते लेकिन यहां ध्यान दो, इसने दे रखा है क्या? 196 किसका होता है? 14 का। ये किसका होता है? और ये देखो 8 गुना 8 गुना 8 गुना तो 4 बार आया ना, तो कौन सी बड़ी है? तो ऐसा नहीं देखना कि बड़ी संख्या रूट में दिखा तो बड़ी हो जाएगा, ऐसा कुछ भी पॉसिबल। ठीक है, तो चीजों को कहीं ना कहीं वो मिक्स करके दे सकता है, बड़ी दे सकता है, छोटी दे सकता है, लेकिन आप अपने कॉन्सेप्ट से मत हटना बस, जो आपने कॉन्सेप्ट सीखा। तो भिन्न में बड़ा छोटा, घात में बड़ी छोटे और रूट के अंदर बड़े छोटे कर लिए। ठीक है, तो मिलते हैं कल अगले वीडियो में। कल हिस्ट्री और पॉलिटी का आगे का टॉपिक पढ़ेंगे और जो क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए दिया था उसको प्रैक्टिस करके आना है। इसके साथ आपको ऐप में, ठीक है, डेली क्विज आते हैं साइंस के, और कभी हिंदी का कभी रीजनिंग का, वो आपको डेली प्रैक्टिस करना है। ठीक है, कोई डाउट होता है आप पूछ सकते हो क्लास में आकर। ओके।